हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्म के बारे में। कर्म के पास ना कोई कागज है और ना ही कोई किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दोस्तों कहते हैं कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उसका फल हमें आज मिलता है, और जो काम हम आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। दोस्तों, हम सोचते हैं कि ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हुई है कि जो काम हम आज करते हैं उसका फल हमें आज अभी ही मिल जाए, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो मेरे दोस्तों, कुछ का फल हमें अभी मिलता है और कुछ का फल हमें समय के अनुसार मिलता है। और ये कैसे मिलता है, चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। उनमें से पहला व्यक्ति व्यापारी था, जो कि भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन में धर्म का बहुत ही महत्व था। वो हर रोज पूजा पाठ करता था और लोड़वंद लोगों की मदद भी करता था, उन्हें दान वगैरह देता था। वह एक सच्चे और साफ दिल का व्यक्ति था। लेकिन वो दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल इसके उल्ट था। वो एक शैतानी बुद्धि का व्यक्ति था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पाठ पूजा करने नहीं, बल्कि लोगों के जूते चप्पल और उनका सामान चुराने के लिए जाता था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो उस दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि आज बहुत बढ़िया मौका है मंदिर का धन चुराने का। उस रात अंधेरी काली रात थी और हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था। पंडित भी गहरी नींद में सो रहा था। तो वो व्यक्ति मंदिर में पहुंचा और मंदिर का सारा धन चुराकर वहां से भाग गया। उसी समय दूसरी दिशा से वो पहला व्यक्ति मंदिर पहुंचा और दुर्भाग्य से पंडित ने उसे ही चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पंडित की आवाज़ सुनकर नगर के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और उस व्यक्ति को मारने लगे। तो किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा, पर भाग्य ने वहां पर भी उसका साथ नहीं दिया। वो जैसे ही एकदम से वहां से बाहर निकला तो वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। तो उसे जैसे ही होश आया तो वो लड़खड़ाते हुए अपने घर पर पहुंचा। तो रास्ते में उसे वही दूसरा इंसान मिला जिसने चोरी की थी, और वह बहुत खुश था और कह रहा था कि आज तो मज़ा ही आ गया, मुझे इतना सारा धन जो मिल गया। यह सुनकर उस पहले व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और वो जल्दी जल्दी से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने भगवान की सारी तस्वीरें बाहर निकाल कर फेंक दी। उस चोर व्यक्ति का सारा जीवन ऐसे ही चोरी करते हुए बीत गया और उस भले व्यक्ति को आए दिन कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता था और उसका सारा जीवन तकलीफ़ों में ही बीत गया। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वो दोनों व्यक्ति यमराज की सभा में शामिल हुए। तो उस भले व्यक्ति ने उस चोर व्यक्ति को वहां पर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने यमराज से कहा कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला और भलाई का ही साथ दिया। मैंने हमेशा लोगों की मदद की और कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर फिर भी मेरा जीवन दुखों और परेशानियों में ही बीता। मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान ही मिला और इस चोर और दुष्ट व्यक्ति को नोटों की भरी हुई गठड़ी मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? तो इस पर यमराज ने कहा कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। जिस दिन तुम उस गाड़ी से टकराए थे, तुम्हारी मृत्यु होना उसी दिन निश्चित था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक चोट में बदल गई। और इस व्यक्ति के बारे में बताऊं तो इस व्यक्ति के जीवन में राज्य योग लिखा था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की गठड़ी में बदल गया। उसके बाद यमराज ने उस व्यक्ति से पूछा कि पुत्र, क्या तुम्हें अब अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है? तुम अगर ऐसा सोचते हो कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहा है तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या कब किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को ये समझ में नहीं आता है। अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आप अपने फल से भाग नहीं सकते हैं। भागने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना तो कर्म शांत ही नहीं होगा। हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, चाहे वो अभी मिले या बाद में मिले। दोस्तों, अब जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ उसके माध्यम से आप समझेंगे कि कर्म क्या है। तो मेरे दोस्तों, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा एक दिन अपने मंत्रियों के साथ नगर का दौरा करने के लिए निकला।
जब राजा दौरा करते करते बाजार में पहुंचा तो उसने एक दुकानदार को देखा और अपने मंत्री से कहा कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सज़ा दूंगा। मंत्री हैरान हो गया और जब तक मंत्री कुछ समझता राजा उस दुकान से आगे निकल आया और कुछ और बातें करने लगा। नगर का दौरा करने के बाद वो सब महल में पहुँचे। महल पहुँचने के बाद मंत्री ने सोचा कि राजा ने उस दुकानदार को फांसी की सज़ा देने के लिए क्यों कहा। वो पूरी रात परेशान रहा और फिर अगले दिन वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में उस दुकानदार के पास पहुंचा और कहा कि तुम क्या बेचते हो। तो उस दुकानदार ने कहा कि मैं चंदन की लकड़ियां बेचता हूं। फिर मंत्री ने आसपास से पूछा तो सभी ने बताया कि यह दुकानदार बहुत दुखी रहता है और किसी से भी बात नहीं करता है। तो फिर मंत्री उस दुकानदार के पास गया और कहा कि तुम इतने चुपचाप और दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने कहा कि बहुत से लोग मेरी दुकान पर आते हैं और लकड़ियां सूंघते हैं और कहते हैं कि बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही खुशबूदार हैं, पर खरीदता कोई नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं। दुकानदार की ये बात सुनकर मंत्री खुद भावुक हो गया और उसे दुकानदार पर दया आने लगी। दुकानदार ने कहा कि कोई भी दुकानदार दुखी होगा अगर उसकी दुकान का सामान नहीं बिकेगा तो, हालांकि उसके सामान में कोई भी कमी ना हो। तो मंत्री ने सोचा कि ये दुकानदार तो पहले ही अपने दुखों की वजह से परेशान है, तो फिर राजा ने इसे फांसी की सज़ा देने के लिए क्यों कहा। मंत्री ने दुकानदार से फिर से कहा कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी सारी की सारी लकड़ियां ना बिके तो दुकानदार ने गुस्से में कहा कि मैं जानता हूं कि अगर मेरी ये लकड़ियां नहीं बिकी तो मेरे परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि जल्द से जल्द हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और मैं देह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियां दरबार में भेंट करूं, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और आसपास के लोगों को भी पता चल जाएगा मेरी लकड़ियों के बारे में। फिर शायद मेरा व्यापार बढ़ता और शायद कुछ लोग मुझसे चंदन की लकड़ियां खरीदने आते। दुकानदार की बातें सुनकर मंत्री सब समझ गया तो उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने उस दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद ली, जिससे उस दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वो भी खुश हो गया। फिर मंत्री उन लकड़ियों को लेकर राज दरबार पहुंचा और उन्हें राजा के सामने रख दिया और कहा कि हे महाराज, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है जिसे आप फांसी की सज़ा देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उन लकड़ियों को सूंघा और कहा कि ये तो बहुत ही खुशबूदार हैं। राजा ने मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि जाओ उस दुकानदार को दे दो और कहना कि आज के बाद जब भी हमें चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी हम आपसे ही खरीदेंगे। राजा की ये बात सुनकर मंत्री सोचने लगा कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी की सज़ा देने का ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि अब से राज दरबार में इस्तेमाल होने वाली चंदन की लकड़ियों की जिम्मेदारी उसी दुकानदार की है। इसके बाद मंत्री स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से चल पड़ा। इधर राजा इस विचार में पड़ गया कि वो दुकानदार तो बहुत ही अच्छा इंसान है। जब मैं सोच रहा था कि मैं उसको कल फांसी की सज़ा दे दूंगा तो शायद उसके मन में ये विचार चल रहा था कि राजा पहली बार मेरी दुकान के सामने से निकले हैं तो क्यों न मैं राजा को कुछ खूबसूरत और खुशबूदार चंदन की लकड़ियां भेंट करूं। और आज उसने मुझे ये भेंट कर भी दी। बेवजह ही मैं उसको फांसी की सज़ा देने वाला था। उधर मंत्री उस दुकानदार के पास पहुंच गए और दुकानदार को स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि मैंने जो चंदन की लकड़ियां कल तुमसे ली थी मैंने वो राजा को भेंट की, तो राजा को वो तुम्हारी लकड़ियां बहुत पसंद आई हैं और इनाम के रूप में तुम्हें ये स्वर्ण मुद्राएं दी है और कहा है कि आज के बाद जब भी हमें राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुमसे ही खरीदी जाएंगी। ये बात सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री ने दुकानदार से कहा कि क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में बहुत ही भला बुरा सोच रहे थे, पर देखा तुमने राजा अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखते हैं। बेवजह ही तुम राजा की मृत्यु के बारे में सोच रहे थे। यह बात सुनकर दुकानदार बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने मंत्री से अपने बुरे विचारों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि मैं राजा के बारे में बहुत ही गलत सोच रहा था।
राजा तो बहुत ही अच्छे और भले इंसान है। भगवान करे राजा की उम्र बहुत लंबी हो। यह बात सुनकर मंत्री वहां से चला गया। तो दोस्तों, अब ये आप समझ गए होंगे कि कर्म क्या है। कर्म एक शब्द है, कर्म एक वाणी है, कर्म एक सोच है, कर्म एक भावना है। कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुखों और दुखों के लिए उत्तरदायी होंगे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत होगा। इसके परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे और इसके उल्ट अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो हमें फल भी सही मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ऐसी और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट्स में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमो बुद्धाय।